आज हम बात करेंगे समय की। समय, जिसे हम अपनी घड़ियों में देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी एक बहुत लंबी और मज़ेदार कहानी है। ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कैसे इंसानों ने पूरे ब्रह्मांड को गणित के छोटे छोटे खांचों में फिट करने की कोशिश की। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर घड़ियां न होती, कोई कैलेंडर नहीं होता, कैसा होता? आज तो ये सोचना भी अजीब लगता है ना? लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए यही सच्चाई थी। समय एक तरह से उनका अदृश्य दुश्मन था, जिसे वो न पकड़ सकते थे, न रोक सकते थे, और इसे समझना उनके जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से और देखते हैं कि इंसानों ने समय को नापने की सबसे पहली कोशिशें कैसे की। और ये कोशिशें हुई थी हड्डियों और पत्थरों से। तो बात है आज से करीब 20,000 साल पहले की। सोचिए, 20,000 साल। उस वक्त जो आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहां किसी ने एक बब्बून की हड्डी उठाई और उस पर कुछ निशान बनाने शुरू कर दिए। आज हम इस हड्डी को इशांगो बोन के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये है कि इस हड्डी पर बने इन 168 निशानों का आखिर मतलब क्या था? देखिए, इस पर दो मेन थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो बस गिनती होगी, जैसे टैली मार्क्स होते हैं। लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, अलेक्जेंडर मार्शैक। उन्होंने कहा नहीं, इन निशानों का पैटर्न असल में चांद के घटने बढ़ने से मिलता जुलता है, और शायद ये 6 महीने का एक लूनर कैलेंडर था। अच्छा, हड्डियों से कहानी आगे बढ़ी और इंसान पत्थरों तक पहुंच गया। और यहीं पर एंट्री होती है स्टोनहेंज की, जो आज भी एक पहेली है। क्या ये बस एक स्मारक था जिसे पूर्वजों की याद में बनाया गया, या फिर जैसा कि प्रोफेसर टिमोथी डाविल ने 2022 में कहा था, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोलर कैलेंडर था? वैसे 2030 में इस थ्योरी को चैलेंज भी किया गया। तो सच क्या है, ये बहस तो आज भी चल रही है। अब देखिए, एक तरफ जहां दुनिया के कुछ हिस्सों में हड्डियों और पत्थरों से हिसाब लगाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में समय को समझने का एक कहीं ज्यादा एडवांस्ड और एक फिलॉसफिकल तरीका डेवलप हो रहा था। ये बात है करीब 1500 BC की। एक ऋषि थे लगध। उन्होंने अपने ग्रंथ वेदांग ज्योतिष में एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जिसने सदियों तक, लिटरली सदियों तक, रोम और मिस्र के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। और वो प्रॉब्लम थी कि सूरज और चांद, इन दोनों के साइकिल को एक साथ कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए। अब प्रॉब्लम थी क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। सूरज के हिसाब से एक साल होता है करीब 365 दिन का, लेकिन अगर आप चांद के हिसाब से 12 महीने गिने तो वो होते हैं सिर्फ 354 दिन। यानी हर साल सीधे सीधे 11 दिन का फर्क आ जाता था, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ऋषि लगध ने इसका जो सॉल्यूशन निकाला वो ब्रिलियंट था। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अधिक मास का, जिसे मलमास भी कहते हैं। सिस्टम बड़ा सिंपल था। हर 32.2 महीने के बाद कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दो, बस। ये एक तरह का सेल्फ करेक्ट कैलेंडर बन गया, जो हमेशा मौसमों के साथ सिंक में रहता था। और सबसे कमाल की बात, इसमें कभी भी दिनों को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और भारत की इस एस्ट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी का अगर कोई जीता जागता सबूत देखना है तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 13वीं सदी में बना ये मंदिर असल में एक बहुत बड़ा रथ है, और इसके जो 24 पहिए हैं ना, वो पहिए नहीं है, वो दुनिया की सबसे सटीक सन डायल्स में से एक हैं। सोचिए, वो मिनट टू मिनट सही टाइम बता सकते थे। इससे पता चलता है कि भारत में समय को सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक डिवाइन साइकिल, एक दिव्य चक्र की तरह देखा जाता था। चलिए, अब कहानी को थोड़ा पश्चिम की तरफ ले चलते हैं, रोम में, जहां कैलेंडर का हाल बहुत बुरा था और वो पूरी तरह से राजनीति का एक हथियार बन चुका था। तो होता ये था कि रोम के जो पुजारी थे, जिन्हें पॉन्टिफिस कहते थे, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। वो साल को अपनी मर्जी से लंबा या छोटा कर देते थे। मतलब अगर उनका कोई पसंदीदा नेता पावर में है तो साल को लंबा कर दिया, और अगर दुश्मन है तो साल छोटा कर दो। इसका नतीजा पूरी तरह से केओस। 46 BC आते आते कैलेंडर मौसमों से इतना आगे पीछे हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जूलियस सीजर ने उस एक साल को 445 दिन का बना दिया, और फिर एक नया स्टैंडर्ड कैलेंडर लागू किया, जिसे हम जूलियन कैलेंडर कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। जूलियन कैलेंडर में एक साल की जो लंबाई थी, वो असल सोलर ईयर से 11 मिनट और 4 सेकंड ज्यादा थी।
अब सुनने में ये बहुत छोटा लगता है ना? 11 मिनट ही तो है, लेकिन समय के खेल में एक छोटी सी गलती भी सदियों में जाकर एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और यही हुआ। जूलियन कैलेंडर की ये छोटी सी खामी धीरे धीरे बढ़ती गई और 1500 साल बाद एक ऐसे संकट में बदल गई जिसकी वजह से इतिहास से 10 दिन हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। हो ये रहा था कि हर 128 साल में कैलेंडर एक दिन आगे खिसक जाता था। तो आप हिसाब लगाइए, 16वीं सदी आते आते ये कैलेंडर असली सोलर टाइम से पूरे 10 दिन आगे जा चुका था। अब इससे हुआ ये कि ईस्टर जैसे जो बड़े बड़े त्योहार थे वो बिल्कुल गलत मौसम में गलत तारीखों पर पड़ने लगे और चर्च के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। तो इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 1582 में पोप ग्रेगरी द 13th ने एक बहुत ही रैडिकल और सख्त फैसला लिया। पोप का ऑर्डर था कि 4 अक्टूबर 1582 के ठीक अगले दिन 15 अक्टूबर होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, बीच के 10 दिन 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिए गए। अब जरा सोचिए क्या हुआ होगा। लोग 4 तारीख की रात को सोएं और अगली सुबह जागे तो तारीख थी 15 अक्टूबर। यूरोप की सड़कों पर दंगे भड़क गए। लोगों को लगा कि चर्च ने उनकी जिंदगी के 10 दिन चुरा लिए हैं और यही वजह थी कि कई देशों ने इस नए कैथोलिक कैलेंडर को मानने से ही इनकार कर दिया सालों तक। तो ये सब तो हुआ इतिहास। अब सवाल ये है कि समय को देखने के इन अलग अलग तरीकों का आज हमारी दुनिया पर क्या असर है? और यहीं पर हमें समय को लेकर 2 बिल्कुल अलग फिलॉसफीज दिखाई देती हैं। एक तरफ है भारतीय पंचांग, एक ऐसा सिस्टम जो कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर चलता है, जो खुद को सही करता रहता है। ये एक बहती हुई नदी जैसा है। और दूसरी तरफ है ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक सीधी लकीर, एक स्टैंडर्ड सिस्टम जिसे पूरी दुनिया पर लागू कर दिया गया। हाँ, इसने ग्लोबल बिजनेस और कम्युनिकेशन को बहुत आसान बनाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्कर में हम समय की नेचुरल रिदम से कहीं दूर हो गए हैं? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी चल रही है। सच तो ये है कि आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी एक तरह से दोहरी जिंदगी जीती है। हम सब अपना कामकाज, ऑफिस ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब बात आती है त्योहारों की, शादियों की या खेतीबाड़ी के मुहूर्त की, तो हम आज भी अपने उसी पुराने लूनी सोलर पंचांग पर ही भरोसा करते हैं। तो देखिए, हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ था? हड्डियों और पत्थरों से, और आज हम एटॉमिक क्लॉक्स तक पहुंच गए हैं जो नैनो सेकंड तक की एक्यूरेसी देती हैं। कमाल है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस परफेक्शन को पाने की होड़ में हमने कुछ खो दिया है? हमारे पूर्वज जब चांद सूरज को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे तो वो ब्रह्मांड से एक कनेक्शन महसूस करते थे। तो अगली बार जब अपनी घड़ी पर नजर पड़े तो एक पल के लिए रुकिएगा। याद रखिएगा कि आप सिर्फ घंटे, मिनट और सेकंड नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इंसानी सभ्यता के सबसे बड़े संघर्षों में से एक को और उसकी सबसे बड़ी जीतों में से एक को। हजारों सालों की मेहनत, खोज और गलतियों का नतीजा जो आज हमारी कलाई पर बंधा है।